हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 जो कि है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंजियोस्पर्म, या जिसे आप प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इसी में आपका इंक्लूडेड है इकोनॉमिक बॉटनी, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी का रिलेशन है प्लांट से, उससे जो यूज़फुल हम ड्रग्स निकालते हैं, फाइबर्स निकालते हैं, ये सब भी इसी में आते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है आपका टैक्सोनॉमी एंड प्लांट इकोनॉमिक बॉटनी। तो इसमें आप क्या रिवाइज करना है, सबसे पहले आप जान लीजिए ये 3rd नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के बाद BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसमें आपको रिवाइज क्या करना है, आपको आउटलाइन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए गए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो लिनियस आते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेंथम एंड हुकर आते हैं। और ऐसे ही आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है तख्ताजान के बारे में, थोड़ा सा कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, और मेन जो सिस्टम आपको पढ़ना है लिनियस का, बेंथम एंड हुकर का, हचिंसन का, तख्ताजान का, इंगलर एंड प्रांटल का। इन सब से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है, इसीलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बहुत डीप में नहीं, केवल आउटलाइन, इनका जो भी क्लासिफिकेशन है इसका ब्रीफ आउटलाइन, और इस पर केवल 1-2 MCQ जो बहुत पॉपुलर है वो आपको याद रखना है। फिर आते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, किस बुक में ये पब्लिश हुआ था, किसने दिया था, ये आपको याद रखना है। फिर बॉटनिकल गार्डन्स जो हैं पॉपुलर, वो आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हर्बेरियम क्या है, फ्लोरा क्या है, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। और डाइकोटोमस की बात कर लेते हैं, डाइकोटोमस की क्या है, टाइपिफिकेशन जो है इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था। होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप, लेक्टोटाइप, ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, बस इसका एक लाइन का डेफिनेशन, मतलब 1 लाइन ऑफ। फिर आउटलाइन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, जिसे आप ICN बोलते हैं, और इसे ही प्रीवियसली ICBN बोला जाता था। तो ICBN हो गया। फिर आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी, लाइक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, व्हाट इज OTU, embryology in relation to taxonomy and chromosome number in relation to taxonomy, ये सब सारी चीज़ें आ गई। अब आते हैं हम प्लांट फैमिलीज़ पे। आपको ब्रीफ और केवल डायग्नोस्टिक फीचर्स पढ़ना है। डायग्नोस्टिक फीचर वो फीचर होता है जो, जैसे कुछ हो गए ना, जैसे लाइमिएसी फैमिली में आप देखें गाइनोबेसिक स्टाइल, तो ऐसे ही हर फैमिली के बारे में 4-5 पॉइंट्स आपको यूनिक जो उस फैमिली को बनाते हैं केवल वही याद रखने हैं। डिटेल में आपको उसमें चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो केवल क्लियर कट जो पॉइंट्स होते हैं वही, केवल 4-5 आप देखेंगे हर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। और जो फैमिलीज़ आपको कवर करना है वो है आपका, जैसे डाइकोटिलेडन्स फैमिली की बात करें तो रेननकुलेसी, निम्फिएसी, निलम्बोनेसी, मैग्नोलिएसी, एनोनेसी, पेपावरेसी, ब्रेसिकेसी, जिसे आप क्रूसीफेरी भी बोलते हैं, कैरियोफिलेसी हो गया, डिप्टेरोकार्पेसी, मालवेसी, रूटेसी, मेलिएसी, फेबेसी, जिसे आप लेगुमिनेसी भी कहते हैं, रोजेसी, मिर्टेसी, प्यूनिएसी, क्यूकरबिटेसी, कैक्टेसी, एपीएसी, जिसे आप मेलिफेरी भी कहते हैं, रूबिएसी, एस्ट्रेसी, जिसे आप कंपोजिटी भी बोलते हैं, एपोसाइनेसी, एस्लेपियाडेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलानेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, अकंथेसी, वर्बिनेसी, लैमिएसी, जिसे आप लाइबिएटी भी बोलते हैं, और अमरंथेसी, चीनोपोडिएसी, पॉलीगोनेसी, यूफोर्बिएसी, मोरेसी। ठीक है, और ये हो गया। फिर आते हैं हम आपके मोनोकॉट फैमिलीज़ पे। मोनोकॉट फैमिली में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ है वो है आपका ऑर्किडेसी, लिलिएसी, इरिडेसी, मूजेसी, जिंजीबरेसी, साइपरेसी, पोएसी। ये आपको सुनने में काफ़ी डिटेल लग रहा होगा, पर इतना आपको इसके बारे में जानना नहीं है। केवल जो उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं 4-5, जैसे रेननकुलेसी की बात करें तो एपोकार्पस कंडीशन मिलता है, एकीन फ्रूट, ये सब सारी चीज़ें हैं वहाँ पे मिलती हैं, बस यही। ठीक है, जो 4-5 वो आप देख लेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे उसमें ही हो जाएगा। फॉर फ्लोरल फार्मूला वगैरह पढ़ लीजिएगा, पिपेटेलिस कंडीशन या प्रेजेंटेशन टाइप के जो ये सब सारी चीज़ें मिलता है, तो ब्रीफ केवल। फिर आपको पढ़ना है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी भी पढ़ना होता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कैसे रूट्स के क्या मॉडिफिकेशन है, स्टेम के क्या मॉडिफिकेशन है, बर्ड्स, लीव्स एक्सेट्रा, इनके मॉडिफिकेशन, प्लांट मॉडिफिकेशन फॉर डिफरेंट हैबिटेट लाइक न्यूमेटोफोर्स कहाँ पे मिलते हैं, ये सब सारी चीज़ें।
ठीक, टाइप्स एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं और स्पेशल फीचर्स किस फैमिली में वो इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं और उससे बनता है कौन सा टाइप का फ्रूट, फ्लावर का मॉडिफिकेशन, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेंस, कार्पस, ओवरी का टाइप वगैरह हो गया, फ्रूट, सीड्स हो गए, स्पेशल इम्फेसिस इन रिलेशन टू अबो प्लांट फैमिली। तो ये जो आपको फीचर्स पढ़ने हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये भी फैमिली स्पेसिफिक ही आपको पढ़ना है। जो मैंने आपको फैमिलीज बताया वही आपको उसके बारे में ही पढ़ना है। ठीक, इकोनॉमिक बॉटनी की अगर हम बात करें तो एडिबल प्लांट्स कौन कौन से हैं, उसके कौन सा पार्ट खाया जाता है, जैसे मैंगो का पूछता है क्या हम खाते हैं, इंडोस्पर्म, ये सब सारी चीज़ें, या कोकोनट का क्या हम खाते हैं, कौन सा पार्ट, ड्रग यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट कौन कौन से हैं, रबर यील्डिंग प्लांट कौन कौन से हैं और ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो ये रहा आपका पूरा प्लांट टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनेशन आप इंडिया का नहीं निकाल सकते हैं अगर आपको प्लांट टैक्सोनॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी नहीं आता है तो ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको अगर 120 है क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे आपको करीब 15-16 क्वेश्चन इस पार्ट से मिलने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक का। ठीक, तो एंजियोस्पर्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको पढ़ के ही जाना है, बिना इसके आपका काम नहीं चलने वाला है, तो अच्छे से पढ़िएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।